कल 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत दूसरे चरण का मतदान होना है। मतदान के इस चरण में बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए 1302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। चुनावी प्रत्याशियों की इस सूची में नीतीश कुमार सरकार के कई मंत्रियों के समेत एनडीए के विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल के नेताओं के साथ साथ महागठबंधन के भी कई प्रमुख नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। अपनी इस खबर के माध्यम से आज मैं दूसरे चरण के मतदान से जुड़ी कई बातों के साथ साथ प्रमुखता से उन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा जिस मुद्दे के आधार पर मतदाता यह तय कर सकेंगे कि कल होने वाले मतदान में उनका मत एनडीए के पक्ष में जाएगा या फिर महागठबंधन के पक्ष में। दूसरे शब्दों में कहें तो एक बार जनता दूसरे चरण के मतदान में नीतीश कुमार पर फिर से भरोसा करेगी या वह इसमें परिवर्तन लाकर तेजस्वी यादव के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज पहनाने की दिशा में अपना मतदान करेगी। आइए जानते हैं इस खबर से जुड़ी हुई इन तमाम बातों को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होगा उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीट को 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। इस चरण में 1302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 136 महिलाएं, 1165 पुरुष और 1 तृतीय लिंग के प्रत्याशी शामिल हैं। इन प्रत्याशियों की जीत के लिए कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेसी सिंह, हरसिद्ध से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान आदि शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान तथा CPI-ML के विधायक दल के नेता महबूब आलम उम्मीदवार हैं। दूसरे चरण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के भारतीय जनता पार्टी के 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के 44, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 15, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी इसी दूसरे चरण में होना है। दूसरी ओर दूसरे चरण के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 72 सीटों, कांग्रेस 37 सीटों, विकासशील इंसान पार्टी 10 सीटों और अन्य सहयोगी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात मतदाताओं के महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाले मुद्दों की जाए तो इसमें तेजस्वी यादव के द्वारा प्रत्येक परिवार के लोगों को नौकरी देने का मुद्दा सबसे ऊपर है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के द्वारा 14 जनवरी को एकमुश्त महिलाओं को 30,000 रुपया देने का मुद्दा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा बार बार उठाए जाने वाले वोट चोरी का मुद्दा, जिसमें राहुल गांधी के द्वारा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोट चोरी के प्रेजेंटेशन के साथ साथ बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा सीएम आवास से फ़ोन कर चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों से वोट मैनेजमेंट करने, विपक्षी राजनीतिक दल के नेताओं को पुलिस के द्वारा उठवा लेना जैसा मुद्दा प्रमुख है। वोट चोरी का प्रमाण देते हुए तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग का एनडीए से संलिप्तता को उजागर करने के लिए यह प्रमाण दिया है कि चुनाव आयोग ने 68% से भी ज़्यादा चुनाव पदाधिकारी और सुरक्षा बल भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों से भेजा है।
इसके अलावा जनता को 200 वाट बिजली मुफ्त देना और किसानों के ऋण माफ़ी का मुद्दा भी मतदाताओं को महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब बात उन कारकों की जाए जो एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करेंगे। इस कड़ी में एनडीए की तैयारी तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री बिहार आकर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे। इसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार ने 125 वाट बिजली भी मुफ्त दे दिया था तथा जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपये अग्रिम देते हुए 2 लाख की सहायता राशि और देने की बात की थी। चुनाव की अधिघोषणा होने के बाद महागठबंधन की तुलना में अपने प्रत्याशियों के नाम पहले घोषित करना, विपक्षी राजनीतिक दलों को मौका दिए बगैर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जताना, जबकि मुस्लिम वोट के प्राप्ति के लिए शुरू में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना, सभी जाति वर्गों के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए संगठित होकर उन जाति वर्ग के प्रमुख नेताओं द्वारा जबरदस्त प्रचार और रैलियां करना शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर दलित वोट के लिए चिराग पासवान और जितेंद्र राम मांझी, कुशवाहा वोट के लिए नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, यादव वोट के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वैश्यों के वोट के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजपूत वोट के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सभी वर्गों के सम्मिलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने प्रमुखता से यहां रैलियां की। हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा घुसपैठियों के मुद्दे को उजागर किया गया, तो वहीं कानून और न्याय की व्यवस्था की गारंटी देने के साथ साथ हिंदुओं के तेज ध्रुवीकरण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां कराई गई। इस दौरान उठाए गए राष्ट्रीय गीत के मुद्दे और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के मुद्दे भी हिंदू मतदाताओं ध्रुवीकरण के लिए ही किए गए हैं, जिससे हिंदू और महिला वोट एकमुश्त एनडीए के खाते में कल वोट डाल सकता है। इसके अलावा एनडीए के तरफ से बिहार के विकास के लेकर योजनाओं यथा कई इथेनॉल कारखाने लगाए जाने और एम्स देने, हवाई अड्डे देने जैसे विकास के कई बातों को भी बार बार दोहराकर जनता के मन में यह भरोसा बिठा करने का प्रयास किया गया, जिससे मतदाता कल उन्हें होने वाले मतदान में अपना मत डाल सकते हैं।